दोस्तों, मेरा नाम है सतीश। मैं आपका अपने YouTube चैनल एससी क्लासेस में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम आपके लिए लाए हैं कक्षा 10 के पाठ त्रिभुज। तो हम आज त्रिभुज के बारे में सारी जानकारी देंगे आपको। पहले हम बताएंगे आपको कि त्रिभुज होता क्या है और त्रिभुज की परिभाषा क्या होती है। तो त्रिभुज के बताने जा रहे हैं हम आपको कि त्रिभुज कोई भी त्रिभुज हो। ये हो गया हमारा त्रिभुज। तो इसका सीधा सीधा परिभाषा होता है, तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति को हम कहते हैं त्रिभुज। इसमें तीन कोण होते हैं, एक कोण, दो कोण, तीन कोण। मान लो इसका नाम ए, इसका नाम बी और इसका नाम हो गया सी। इसमें तीन कोण होते हैं और तीन भुजाएं, एक भुजा, दो भुजा और तीन भुजा। और त्रिभुज टोटल 6 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के दोस्तों? 6 प्रकार की। तीन होते हैं भुजाओं के आधार पे, तीन भुजाओं के आधार पर। और पहले तीन भुजाओं के आधार पर कौन कौन से उसे हम बता दे रहे हैं। इनमें आता है पहला आपका समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज। अब समबाहु त्रिभुज क्या होता है, इसका परिभाषा क्या होता है? ऐसा त्रिभुज जिसमें तीनों भुजा बराबर हों और उसमें तीनों कोण 60-60 अंश के हों, तो ऐसे त्रिभुज को हम क्या कहते हैं? समबाहु त्रिभुज। जैसे हम बना रहे स्ट्रक्चर, आप लोग देख लेंगे। ये मान लो तीनों, ये भी 60 है, ये भी 60, ये भी 60 और तीनों भुजा क्या है आपका? बराबर। तो ऐसा त्रिभुज रहेगा, तो उसमें उसे हम क्या कहेंगे? समबाहु त्रिभुज। और दूसरा क्या आता है? समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज। दूसरा होता है समद्विबाहु त्रिभुज। अब समद्विबाहु त्रिभुज में इसका परिभाषा क्या होता है? ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर हो और तीसरी भुजा बराबर न हो, तो उसे हम कहते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। जैसे यहाँ मान लो ए है, बी सी, इसमें कोण से कि कोई मतलब नहीं होता। मान लो क्या होगा? ए बी बराबर बी सी, ये दो भुजा बराबर हो गई और तीसरी भुजा ए सी बराबर नहीं है, तो इसे हम क्या कहेंगे? समद्विबाहु त्रिभुज। तीसरा क्या होता है? विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज। इसका परिभाषा क्या होता है? ऐसा त्रिभुज जिसमें कोई भी भुजा किसी भी भुजा के बराबर ना हो, तो ऐसे त्रिभुज को हम क्या कहते हैं? विषमबाहु त्रिभुज। जैसा इसका एग्जांपल देख लेंगे आप लोग। यहाँ पे मान लो ए है, यहाँ पे बी, यहाँ पे सी, तो ऐसे लिखेंगे ए बी इज नॉट इक्वल टू बी सी इज नॉट इक्वल टू सी ए। तो ऐसे त्रिभुज को हम क्या कहेंगे? विषमबाहु त्रिभुज। अब दूसरा स्टेप क्या होता है? ये तो हो गया भुजाओं के आधार पे तीन। अब दूसरा होता है, दूसरा त्रिभुज में होता है तीन कोणों के आधार पे। कोण के आधार पर। इसमें पहला क्या होता है? इसमें पहला होता है आपका न्यून कोण त्रिभुज। क्या होता है? न्यून कोण त्रिभुज। अब न्यून कोण त्रिभुज क्या होता है, इसका परिभाषा ध्यान से सुनेंगे आप लोग। ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों कोण न्यून कोण हो, यानी ऐसा त्रिभुज जिसका तीनों कोण न्यून कोण हो, ऐसे त्रिभुज को हम क्या कहेंगे? न्यून कोण त्रिभुज। जैसे हम बना दे रहे हैं स्ट्रक्चर। अब न्यून कोण होता क्या है? पहले ऐसा कोण जो 0 अंश से अधिक हो और 90 अंश से कम हो, ऐसे कोण को क्या कहते हैं? न्यून कोण। और जिसमें ऐसे तीनों कोण रहे उसे कहेंगे न्यून कोण त्रिभुज। दूसरा क्या होता है? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज क्या होता है? ऐसा त्रिभुज जिसमें कम से कम एक कोण क्या हो? समकोण।
उसे क्या कहेंगे, समकोण त्रिभुज। जैसे फिगर देखो इसका, समकोण मतलब होता है 90 अंश, और 90 अंश का कोण तो पता ही होगा सबको, एकदम स्ट्रेट होता है। ये जैसे ये वाला कोण कितने का है, 90 अंश। तो ऐसा त्रिभुज जिसमें ऐसा वाला कोण बना रहे उसे हम क्या कहेंगे, समकोण त्रिभुज। तीसरा क्या होता है दोस्तों, अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज। अब अधिक कोण त्रिभुज क्या होता है, ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण अधिक कोण हो उसे कहेंगे अधिक कोण त्रिभुज। और अधिक कोण क्या होता है, 90 अंश से अधिक हो और 180 अंश से कम वाले कोण को कहते हैं अधिक कोण। तो फिगर कैसा बनेगा इसका, ये कोण कितने अंश का मान लो, अधिक कोण यही है, तो ये हो गया आपका अधिक कोण त्रिभुज। अब इसमें आपको पढ़ना क्या है, समरूप आकृतियां। जैसे हेडिंग तो इधर दिख रहा होगा, समरूप आकृतियां। अब समरूप आकृतियां में क्या क्या दिया, जैसे ये वृत्त हो गया, वृत्त समरूप और सर्वांगसम दो चीज होता है, इनके बारे में हम थोड़ा सा आपको जानकारी पहले दे दें। एक होता है समरूप, दूसरा होता है सर्वांगसम। एक तरफ लिख रहे हैं समरूप और दूसरी तरफ सर्वांगसम। सर्वांगसम 9 में था, 10 में समरूप है। तो समरूप होता क्या है, समरूप का मतलब होता है टू कॉपी, मतलब एकदम हमशक्ल, मतलब एकदम सेम जैसा है वैसा ही दिखना चाहिए, चाहे छोटा या बड़ा। जैसे मान लो वृत्त, एक वृत्त छोटा होता है और वृत्त बड़ा भी होता है, मतलब देखने में दोनों गोला एकदम सेम लगेगा। वर्ग हो गया, जैसे छोटा वर्ग लो या फिर आप बड़ा वर्ग भी ले सकते हैं, देखने में एकदम सेम लगना चाहिए। तो ऐसे को क्या कहते हैं हम, समरूप। क्या कहते हैं, समरूप। और सर्वांगसम में क्या होता है, इसमें जैसे कोई भी त्रिभुज हो, वृत्त हो, सब एकदम सेम होना। जैसे त्रिभुज मान लिए हम, ये एक त्रिभुज और इसी के साइज का ये मान लो दूसरा त्रिभुज है, ये 6 सेमी है, ये भी 6, ये सब 6 सेमी है। तो क्या होगा, समबाहु त्रिभुज। और क्या है, ये सर्वांगसम, क्योंकि एकदम सेम एक प्रकार का है, बराबर। जैसे आयत ले लो, ये छोटा आयत, ये भी सेम इसी प्रकार का। ये मान लो 4 है, ये 2, ये भी 4 है, ये भी 2, तो ये क्या होगा, सर्वांगसम आपका होगा। सर्वांगसम होने के लिए अब समरूप और सर्वांगसम होने के लिए कुछ शर्त भी होती है। इधर देखो, हम समरूप वाले में लिख रहे हैं शर्तें इसकी शर्तें क्या है, इसकी शर्तें होती है, इसकी भुजाएं क्या होंगी, अनुपातिक। भुजाएं समानुपाती, वही अनुपातिक, समानुपाती। अब दूसरा, ये तो पहला शर्त हो गया। अब दूसरा शर्त क्या होता है इसका, कि संगत कोण बराबर होते हैं, संगत कोण बराबर होते हैं। और इधर सर्वांगसम में क्या होता है, 3 स्टेप इसमें होते हैं। सर्वांगसम में होता क्या है, तीनों भुजा के बराबर होता है। इसका मतलब होता है तीनों भुजा के बराबर, तीनों भुजा बराबर। और दूसरा क्या होता है, एक भुजा दो कोण, एक भुजा दो कोण बराबर होने चाहिए, एक त्रिभुज के दूसरे त्रिभुज से। तीसरा क्या होता है, दो भुजा एक कोण बराबर होना चाहिए। इन तीनों से कोई भी नियम अगर लगा त्रिभुज में किसी में, तो वो त्रिभुज आपका सर्वांगसम हो जाएगा। अब तो आपको समरूप और सर्वांगसम समझ में आ ही गया होगा कि कैसे समरूप होगा और कैसे सर्वांगसम। तो चलिए देरी न करते हुए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और हम प्रश्नावली 6.1 को सॉल्व करते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और प्रश्नावली 6.1 को सॉल्व करते हैं। यही आपका 6.1 दिया क्या है, कोष्ठक में दिए शब्दों में से सही शब्दों का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थानों को भरिए।
तो पहले का पहला क्या दिया है, सभी वृत्त होते हैं। अब सभी वृत्त हम बताए थे, वृत्त क्या होगा, चाहे एक छोटा गोला बड़ा गोला, मतलब कोई भी गोला हो एक जैसा ही लगेगा, मतलब हम सकल। तो इसमें क्या भरा जाएगा, समरूप। क्या भरा जाएगा, समरूप। अब पहले के दूसरे में देखते हैं क्या दिया है, सभी वर्ग। क्या दिया है, सभी वर्ग। कोष्टक में दिया है समरूप या सर्वांग सम। तो सभी वर्ग क्या होंगे, बताओ। वर्ग बताए थे, वर्ग का परिभाषा होता है ऐसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो और प्रत्येक कोण 90 अंश हो। और चारों कोण, 4 कोण ही होते हैं, तो चारों कोण कितने अंश के होने चाहिए, 90। और बताए हम ऐसा मतलब वर्ग क्या होंगे, तो आपके समरूप, क्योंकि ये भी एकदम सेम रखते हैं, मतलब हम सकल लगते हैं। इसमें भी क्या भरा जाएगा, समरूप। अब आगे क्या है, सभी। अब ब्रैकेट खाली दिया है, त्रिभुज समरूप होते हैं, समद्विबाहु या समबाहु। सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं, क्योंकि जैसे मान लो कोई अगर 1 सेमी का समरूप समबाहु त्रिभुज है या 2 सेमी का समबाहु त्रिभुज, लगेगा एक ही तरीके का, मतलब हम सकल लगेगा, क्योंकि समबाहु त्रिभुज में क्या होता है, सभी भुजा बराबर और प्रत्येक कोण कितने अंश के होते हैं, 60 अंश। तो इसमें क्या भरा जाएगा, समबाहु त्रिभुज। इसके बाद चौथा क्या दिया है, भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण। अब हम क्या बताएं कि समबाहु के लिए समरूप के लिए शर्त क्या बताए थे, यही शर्त था ना, भुजाएं समानुपाती और संगत कोण बराबर, तो वही नियम लगेगा। भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण क्या होंगे, बराबर। तो ये पहले में बराबर भरा जाएगा। और दूसरा क्या है, संगत भुजाएं क्या होंगी, समानुपाती, ये भी बताए थे। अब इसका दूसरा सवाल क्या दिया है, निम्नलिखित युग्मों के दो भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए। तो समरूप आकृतियां, पहला क्या है, समरूप आकृतियां। तो हम इधर देखो एग्जाम्पल दे रहे हैं। ये मान लो वृत्त वाला पहला एग्जाम्पल समरूप का, कि वृत्त समरूप होते हैं। दूसरा वर्ग मान लो दे रहे हैं, दो ही उदाहरण देना ही है। और फिर दूसरा क्या देना बताना है, दूसरे में ऐसी आकृतियां जो समरूप नहीं है। तो जैसे हम ऐसी आकृतियां बना रहे हैं जो समरूप ना हो। देखिए जैसे मान लो ये और ये दोनों देखो समरूप नहीं है, एक बन गया। और दूसरा मान लो ये दोनों भी समरूप नहीं है। तो ऐसी आकृतियों हम क्या कहेंगे, भिन्न भिन्न आकृतियां, मतलब समरूप नहीं है। तो यही में बनाना था। अब तीसरा क्या दिया है, बताइए कि निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप है या नहीं। तो ये तो देखने से ही पता चल रहा है समरूप नहीं है। अगर हम नियम भी लगाएंगे तो नियम क्या था, भुजाएं समानुपाती, तो भुजाएं तो समानुपाती आ जाएंगी, लेकिन संगत कोण बराबर नहीं आएगा। इसमें 90 अंश है लेकिन ये 90 नहीं है, क्योंकि सीधा नहीं है, तो ये समरूप नहीं है, ये समरूप नहीं है। दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जिनसे कि उनको भी पता चले और उनको भी समझ में आए। तब तक के और हमें कमेंट करके बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।